साथियों नमस्कार। और आज हमारे साथ बुंदेली रेडियो 90.8 एफएम के स्टूडियो में हमारे साथ हैं आदरणीय श्री संतोष गंगेले जी। तो संतोष भाई साहब, आपका स्वागत है बुंदेली रेडियो के हमारे स्टूडियो में। परम सम्माननीय नीरज करोसिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जी भाई साहब, आपसे मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपका एक जुनून है समाज सेवा का, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? बहुत अच्छा हमारे छोटे भाई नीरज जी, आपके पूजनीय पिताजी श्री पूरनलाल करोसिया जी, जो कि अनेक रत्नों से सम्मानित थे और शिक्षाविद थे, साहित्यकार थे, अधिवक्ता थे। और उन्होंने भले ही आज़ादी में भाग नहीं लिया, लेकिन उनकी आज़ादी की उन्होंने कल्पना देखी है कि आज़ादी कैसी होती है, कैसे किया है। चूँकि उनका पिछले वर्ष अभी 91 वर्ष ईयर में 93। 93 ईयर में जी। शांत हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं श्री पूरनलाल करोसिया जी को धन्यवाद देना चाहूँ, जिनके साथ हमने रहकर 50 वर्षों तक समाज और देश सेवा की है। चूँकि श्री पूरनलाल जी करोसिया एक शिक्षाविद थे, उल्लासी के रहने वाले थे और उन्होंने शिक्षा का कार्य करते रहे और उनके पढ़ाए विद्यार्थी बहुत आगे बढ़े। लेकिन अचानक उनको ऐसा लगा कि समाज और देश सेवा करना चाहिए, तो उन्होंने आयुर्वेद से वैद्य पत्र विशारद वैद्य की इन्होंने। विशारद की डिग्री जी। प्राप्त की और उन्होंने नाड़ी वैद्य का भी अच्छा ज्ञान था, तो वो काम देखते रहे। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा का पद से त्यागपत्र देकर समाज और राष्ट्र की सेवा का संकल्प लिया और कांग्रेस सेवा दल में कांग्रेस में उन्होंने प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा जी की साथ में काम किया है। तो ऐसे पूरनलाल करोसिया जी हमारे परम पूज्य, उनको प्रणाम करता हूँ पहले। और उन्हीं की प्रेरणा ऐसी रही है, उनके साथ श्री सीताराम जी ऋषि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नौगांव में रहे जी। और श्री प्रताप सिंह नन्हे राजा जी। साहब जी बिल्कुल बिल्कुल। उनके साथ रहे। ऐसे हमारे छतरपुर ज़िले में सिंहपुर चरणपाद का जी, जो तीर्थ। बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग कहलाता जी, है। जी, तो उसमें मैं लगभग 25 वर्षों से जुड़ा हूँ और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जी। उनके साथ मुझे बैठने-उठने का सौभाग्य मिला। चूँकि मेरी उम्र भी 66 वर्ष हो गई जी, है, जी। तो मैं कह सकता हूँ कि देश और राष्ट्रभक्ति की सिवना हमने अपने महापुरुषों की जीवनी पढ़ कर के जी। और जो अपने देश की आज़ादी के सपूत में भाग लेने वाले स्वतंत्रता संग्राम उनके साथ मिलकर काम किया। जी, बिल्कुल। और मैंने देखा है कि आप ऐसा कोई बुंदेलखंड का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ आप नहीं जाते हैं। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या बच्चों को लेकर हो, कुपोषण को लेकर हो या राष्ट्रवाद हो, कोई सा भी विषय हो, आप सब पर ध्यान अपना केंद्रित करके और लोगों के बीच जाते हैं। तो लोगों का आपके प्रति रिस्पॉन्स कैसा रहता है? लोग क्या महसूस करते हैं जब आप जाते हैं? देखिए, सम्माननीय मेरे छोटे भाई, मैं चूँकि शिक्षा, संस्कृति, संस्कार, जी, नैतिक शिक्षा और व्यावहारिक जीवन को महत्वपूर्ण देता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। व्यक्ति के पास शिक्षा हो ना हो, लेकिन नैतिक शिक्षा, व्यावहारिक संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। हमारी भारत की संस्कृति और सनातन धर्म इस बात का प्रतीक है कि अनादि अनंत काल से हमारे संस्कार रहे और संस्कारों की वजह से ही हमारी सृष्टि चल रही है। हमारी पूजनीय माताएँ, बहनें, बेटी जो हैं, जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए उपवास, त्याग, तपस्या, बलिदान करती आ रही हैं। जी, और उन्हीं को लेकर मैं सीखता हूँ कि मेरे पूज्य पिताजी श्री हरिहर बाबा जी थे, जो सन्यासी थे और उन्होंने पूरा जीवन समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित किया। तो मैंने सोचा कि मैंने जो कठिनाइयों में संघर्ष किया, जैसे मैंने पहले बताया जी, कि जी, श्री पूरनलाल जी का ये शिक्षक रहे, तो हमारे गुरुजनों का, देखिए संसार में भगवान के रूप में 2 व्यक्ति मनुष्य को मिलते हैं। बिल्कुल। एक तो प्रथम माँ होती है, दूसरा शिक्षक होता है, गुरु होता है। कि कहा भी है कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान राम जी जो थे, वे त्रेता युग में पैदा हुए, तो उनको दशरथ जी ने जब अपनी शिक्षा देने का उद्देश्य आया, तो उन्होंने कहा शिक्षा तो हम घर दिला सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन विद्या नहीं दिला सकते। बिल्कुल, तो बिल्कुल, विद्या के लिए गुरुकुल भेजा उन्होंने और गुरुओं की सेवा की। तो उन्होंने शिक्षा के साथ विद्या, और विद्या में सारी चीज़ समाहित है। बिल्कुल। विद्या ऐसा है जैसे कि दूध है, दूध को फाड़ करके दही बने, दही से फिर मक्खन बने, मक्खन से घी उबाला जाए। तो विद्या का रूप है, सर्वोपरि है, सार्वभौमिक है। तो जैसा कि दोस्तों हमारे आदरणीय संतोष गंगेली जी का कहना है कि शिक्षा आज के समय में एक बहुत बड़ा हथियार है और शिक्षा से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे युवा साथी, हमारे जो छात्र इस समय इस इंटरव्यू को, छोटा-सा ये इंटरव्यू है, इसको देख रहे होंगे, तो निश्चित ही उनको श्री गंगेली जी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा
और संस्कार, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जीवन में बहुत बड़ी सफलता दिला सकते हैं। मैं आपसे एक निवेदन करूँगा, जी। चूँकि जहाँ मैं बैठा हूँ, जी, जी। ये बुंदेली रेडियो न 90 पॉइंट 90.80। 90.0 जी, जी। ये दौरिया में हूँ और इसके संचालक श्री के चतुर्वेदी जी हैं और इनका भी एक यही उद्देश्य है बिल्कुल। कि इन्होंने जो सामाजिक समरसता के साथ जो बुंदेली रेडियो खोला है, रेस्टोरेंट यहाँ खुला है, इसमें जो प्रतिभाएँ बुंदेलखंड की हैं, जी, जी। उनके लिए निःशुल्क यहाँ पर स्वागत है। अपनी प्रतिभाओं को निखारें, आएँ और जिसके संचालक हमारे नीरज जी वर्तमान में देख ही रहे हैं आप। जी, जी। तो मेरा तो बुंदेलखंड में यात्रा मोटरसाइकिल से 2007 से है, राष्ट्रीय एकता दिवस से, और चल रही है लगातार। लाखों बच्चों से मिलने का मेरा काम है, मिलता रहता हूँ। हम यही चाहते हैं कि बच्चे सबसे पहले माता-पिता का, गुरु का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, बुराइयों से दूर रहें, नशा से दूर रहें, जी। यातायात नियमों का पालन करें और भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने आध्यात्मिक धर्म से जुड़ें और महापुरुषों की जीवनी को पढ़ें। उनको पढ़ने से अच्छा जीवन मिल सकता है और जिस प्रकार से दिनचर्या, नियम और संयम का पालन करेंगे तो दीर्घायु हो सकती है, निरोगी रह सकते हैं और आपका मानसिक बौद्धिक विकास भी होता है और सबसे बड़ा संसार में आत्मविश्वास है। तो जी। आत्मविश्वास से बड़ा कोई बल भी नहीं है। तो नीरज जी, हम चूँकि आज बुंदेली रेडियो में हैं जी। और स्वाधीनता दिवस हमारा 15 अगस्त आ रहा आ है रहा है। और तिरंगा यात्रा लगातार चल रही है। आप भी चला रहे हैं, हम भी बिल्कुल, चला रहे बिल्कुल। हैं। तो हम दोनों लोग तिरंगा जी। यात्रा की और स्वाधीनता दिवस की आप सभी को शुभकामना देते हैं। इस वीडियो ज़्यादा शेयर करें अच्छा लगे तो। जी। और नीरज जी, आपने मुझे यहाँ बुला करके सम्मान दिया और अपना मेरा साक्षात्कार किया। मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं युवाओं को, बेटियों को, छात्र-छात्राओं से निवेदन करता हूँ कि अगर आपका प्रतिभा है, तो आप बुंदेली रेडियो में आइए, स्वागत है और आप नीरज जी से संपर्क करिए। आपकी प्रतिभा को जन-जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। बिल्कुल। वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम, जय हिंद।